जय सेवा जय पीर सपेंदी बाबा काली कंकाली गईए मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा इत मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा राजा राव नानवम शरण भूमि मावा राजा राव नानवम शरण भूमि मावा इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा राज महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा जो हमारे सभी गन हैं वो गन बता रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये अंदर जाने का एक दरवाजा है। मैं समझ रहा था कि ये जो ऊपर में जो दीवार दिख रही है वही सिर्फ लांजीगढ़ है, लेकिन एक्चुअली अभी पता चला कि इसके अंदर एक बड़ा राजमहल है, दरबार भी है, जहाँ पे राजा और उनके जो प्राइम लोग रहते थे वो पूरा अंदर में रहते थे और यहाँ से रास्ता भी था। तो मेरे ख्याल से 97 में भी बहुत सारे लोगों ने देखा है, अभी ये पूरा बंद कर दिया गया है। तो अंदर भी एक राजमहल है पूरा अंडरग्राउंड, ये लांजीगढ़ का रहस्य है और यहाँ के रहने वाले हमारे सभी सगा संबंधी ये बता रहे हैं। तो ये बड़ा ही रहस्यमय किला है फिर भी, क्योंकि हमारे ना ज्यादा से ज्यादा किले जो है वो ऊपर में भी है। तो अंडरग्राउंड किले की क्या बनावट होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, ये देखने में बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि गोंडवाना में ऐसा भी टेक्नोलॉजी थी जो अंडरग्राउंड में रहते थे। और यहाँ से ये द्वार है कि आपको क्या लगता है ये द्वार है या हवा कशी है, हवा आने के लिए? अभी तो हम वैसे ही समझ रहे हैं, हवा कशी समझ रहे हैं, द्वार भी समझ रहे हैं। तो इसका द्वार अंडरग्राउंड वाला द्वार कहाँ होगा, किसी को मिला है? मिला। यानी आपके पुरखा कहते हैं कि अंडरग्राउंड कोट है, अंडरग्राउंड है और ये हवा कश बताते थे। हाँ। और ये रानी राजा का नहाने का बता रहे हैं, रानी का नहाने का। जो साइड में आपको नजर आ रहा है वो रानी की नहानी है, जहाँ पे वो स्नान करती थी। और लेकिन चीज ये है कि दरवाजा इधर होगा। यहाँ के गोंड लोगों के जो पुरखे हैं वो ये बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड है किला। अगर आगे चलकर हमारे पुरातत्व विभाग अगर खुदाई करते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत कुछ मिलने की यहाँ पे शंका है। तो ये रहस्यमयी लांजीगढ़ है, तो कभी भी आइए इस लांजीगढ़ में और लांजीगढ़ को, इस इतिहास को महसूस जरूर कीजिए। और मेरे ख्याल से फिर उसका द्वार जो है अंडरग्राउंड वो मिला भी नहीं होगा किसी को। हाँ, तो शायद वो बहुत खोजी वाली परंपरा है। ऐसे दो है बोल रहे हैं, ऐसे दो है, उस दिशा में भी है, उस पार भी है, यानी पूरे अंडर में अंडरग्राउंड है। अरे बाप रे! तो देखिए आप, यहाँ का इंजीनियर आज एक स्लैब डालता है तो 2 साल में 10 सालों में गिर जाती है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी गोंडवाना की क्या रही होगी कि अंडरग्राउंड सब लोग रहते थे। तो ये भी एक बढ़िया देखने को मिला है लांजीगढ़ के। हमारी कितनी मतलब तगड़ी होगी, तगड़ी होंगी, क्या बात है। यहाँ सेना भी रहती थी अंडरग्राउंड में। तो बिल्कुल ऐसे ही जो मैं हमेशा कहता हूँ, गोंडवाना का इतिहास जो है वो सिर्फ 10% लिखा गया है, 90% आज भी लोगों के मुख में है। तो मेरी बातें धीरे धीरे साबित हो रही है कि लोगों के मुख में वो तो किताबों में आया ही नहीं है, तो उसको भी हम किताबों में ला। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हूँ और आज मैं ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूँ जिस भूमि का इतिहास गोंडवाना में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शायद ये भूमि नहीं होती तो गोंडवाना का एक इतिहास जो है वो अधूरा रह जाता। इसी इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ लांजीगढ़ की।
जी हाँ दोस्तों, हम लांजीगढ़ के अंदर में हैं और जो आपको वीडियो के द्वारा दिखाया जा रहा है वो पूरा लांजीगढ़ का परिसर है। ये एक्चुअली ये क्षेत्र जो है ये भुईकोट गढ़ है, जो भुई के समतल भाग पर आता है। यहाँ पे अभी बहुत सारे अवशेष यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। हम ट्राई करेंगे कि यहाँ के म्यूज़ियम है उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे मुख्यतः हमें येन सुड्डुम मिले हैं। येन सुड्डुम है, बढ़िया कोट है। यहाँ पे अगर इस किले की बात करेंगे तो यहाँ पे पहरेदारों के लिए बढ़िया से टावर बनाए गए, एक नहानी व्यवस्था है। और इस किले के तीनों बाजू में हमें तालाब नज़र आते हैं। जो पानी की व्यवस्था तो है, बट उसमें पहले संरक्षित करने के लिए भी उसका उपयोग हुआ था, क्योंकि आक्रमणकारी जब आते हैं तो पानी में वो ज़्यादा स्पीड से नहीं आ पाते और उनको हम देख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका था। एक और टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिली कि तालाब में एक बढ़िया से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो अभी डुमा लेवल इंडिकेटर पानी का। हाँ, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई राजा के द्वारा जो पानी की लेवल को चेक करता है। और उन्होंने बता दिया था कि अगर वो डूब जाएगा, जो उन्होंने लेवल बता दी है, तो वो अगर डूब जाएगा तो पूरा लांजी डूब सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिली। येनी सोडुम है, तो ये येनी सोडुम कहाँ लिंक होता है मैं आपको बता दूँ। गोंडवाना का प्राचीन जो हमारा सिम्बॉल है, जो एक बड़ा सोडुम का चेहरा आता है, वो ज़्यादातर हमें साउथ में देखने को मिलता है। मैंने आज तक जो ऊपर के उत्तर के जो हमारे गढ़ किले घूमे हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन इस लांजी में मुझे वो येनी सोडुम मिला है जो अलग प्रकार का है, जो साउथ में ज़्यादा मिलता है, वो यहाँ पे है। अभी साउथ की बात करेंगे, विजयनगर के हम्पी की बात करेंगे तो वो ईस्वी सन के 1100 से 1400 में बन के वो तैयार हुआ था। लेकिन लांजीगढ़ का इतिहास ये है कि ईस्वी सन के पूर्व 230 में यह गढ़ बना था। तो इसका मतलब यह है कि जो हम विजयनगर से कंपेयर करेंगे तो उससे 1000 साल पहले का ये किला है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये प्राचीन भुईकोट है। तो बात सीधा आते हैं कि लांजीगढ़ में एक इतिहास और भी है कि कुपारलिंगों ने जब 33 बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में से छुड़ाया था, तब कुपारलिंगो यहाँ पे लेके आए थे लांजीगढ़ में, और यहाँ पे उन्होंने पुनेम की दीक्षा अपने वो बच्चों को दी और बच्चों को सशक्त बनाया, मैच्योर्ड बनाया, ताकि वो पुनेम का प्रचार कर सके। इसलिए लांजीगढ़ को नाभि केंद्र भी कहा जाता है। और दशहरे के दिन यहाँ के लांजीगढ़ में कुपारलिंगों का जो शिक्षा है वो पूर्ण हुई। इसलिए बाकी कथाओं में भी जो विलन को मारते हैं कोई, तो नाभि में ही मारते हैं। ये भी कथा हमें दशहरे के दिन उनकी तरफ से सुनाई दे रही थी। तो ये सभी चीज़ों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोयतुरों के इतिहास को ख़त्म करके एक नया इतिहास उभारने की कोशिश यहाँ पे हुई है। जैसे हम लांजीगढ़ में पहुँचे वैसे हमें यहाँ की कार्यकारिणी से मुलाकात हमारी हुई है। हमारे ध्रुवे सर हैं, उइके जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे यहाँ की जो गोंड कोयतुर जो भी सभी ट्राइब इंडिजिनस लोग हैं वो कैसे संगठन बना के रहते हैं, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस होती हैं अगर हम बात करेंगे पुरातत्व विभाग और बाकी लोगों से, क्योंकि हमारा इतिहास तो कोई भी आज दबाना ही चाह रहा है। तो सबसे बात करेंगे। तो कैमरामैन को कहूँगा, तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार मरसकोले है। हाँ। मैं इस किले से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव बगड़ी है। हाँ। और मैं वहां से यहाँ जब भी हमारे जो किले में कार्यक्रम करना है या इसको जो भी किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कतें आती उसमें खड़े होना है, कार्यक्रम करना है और सारे लोगों को इसमें एकजाई होकर मार्गदर्शन सीखना है, देना है। तो मैं वहाँ से आया हूँ और अभी इस ट्रस्ट में लांजीगढ़ गोंडवाना विकास समिति का सचिव के पद पे नियुक्त हूँ। क्या सर, मेरा नाम हीरामा उइके। हाँ। मैं ग्राम केरेगांव यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ। और जब भी यहाँ हमारे लांजीगढ़ किले में कार्यक्रम होते हैं तो मैं यहाँ का प्रचार प्रसार अपने एरिया में करता हूँ और उधर से अपने जो कोया सगा समाज है उनको लांजी तक पहुँचने का मेरा काम रहता है। उधर में जैसा अपने यहाँ कार्यक्रम होते हैं, यहाँ मीटिंग कुछ होती है अपने समाज के बारे में, तो उधर जाके मैं उनको समझाता हूँ, प्रचार करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ध्रुवे जी आपका नंबर है और सीधी बात है कि यहाँ पे इस लांजीगढ़ क्षेत्र में आपको सवाल है, आप पहले परिचय देंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे कि यहाँ पे लांजीगढ़ परिक्षेत्र में गोंडवाना समाज का कौन सा प्रोग्राम होता है और कितना बड़ा होता है। मैं अमोल सिंह धुर्वे और मैं यहाँ पर लांजीगढ़ गोंडवाना विकास समिति जो बनी है उसमें मैं सह सचिव के पद पर हूँ। और इस यहाँ पर जो किला में कार्यक्रम जब होता है जिसको हम आखा तीज में करते हैं, जिसको
अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तो वहाँ उस अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं। तो इसमें अपन लोग यहाँ पर ये जो दिवाला बने हैं इसमें भी हम 7 कलश स्थापित करते हैं। उसके बाद इस जो ग्राउंड में ये दिवाला के आजू बाजू पूरे 365 कलश स्थापित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा खीरोदाई का ठाना है, भीमाल पेन का ठाना है, यहाँ का नाभि स्थल है, नाभि स्थल का ठाना, लंचकाई दाई का ठाना, यहाँ का लांझी कोट है, लांझी कोट का ठाना। इन सभी थानों में हम लोग दीप कलशा रखते हैं। उसके बाद करते हैं। हाँ, गोंगो करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है 1326 में यहाँ की राजा की बेटी थी हसला कुंवारी नाम की। तो उस जब उसको स्थापित यहाँ पर किया गया है बाजू में, इस खाई के बाजू में बाहर, तो उसी जो हसला कुंवारी दाई है उसी को इस लांजी गढ़ के नाम से वो बाद में लंचकाई के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जी जी जी। तो ठीक है सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार उइके है। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ। नसकट्टा गांव है जी। मैं कोषाध्यक्ष के पद पर पदस्थ हूँ। जैसे संघ के लोग कहते हैं कोई कार्यक्रम है तो हम उसमें सहयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ उइके जी, तो आपको अपना परिचय तो देना है, लेकिन ये बताना है कि जब ये होता है, आप गोंडवाना के सभी लोग मिलकर प्रोग्राम करते हैं, तो क्या इसमें कुछ विरोध होता है, क्या होता है? ज़रा विस्तार से बताएं लांजी के बारे में। मेरा नाम दीनू उइके है और मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, बालाघाट जिले का। जैसे यहाँ अकातीज में कार्यक्रम होता है तो काफ़ी भव्य रूप से होता है और मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य राज्य के भी सगाजन, जो हमारे कोयतुर सगाजन, वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कार्यक्रम में एक भव्य रैली जो निकाली जाती है, पूरी लांजी नगर में भ्रमण होती है। तो जहाँ तक हम लोगों ने देखते आया है कि अभी तक इस प्रकार का ज़्यादा विरोध हमारे साथ नहीं हुआ है यहाँ पे। दूसरे जो अन्य व्यापारी बंधु भी हैं जो लांजी में निवासरत हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले जो हमारे जो पूर्वज थे कुछ समय पहले, उनके साथ ये सब चीज़ें फेस हुई होगी और हुई भी है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके बाद जो सामंजस्य यहाँ पे बना हुआ है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा है। और भविष्य में अगर ऐसी कुछ चीज़ें आएगी तो बिल्कुल हमारा समाज जागरूक हो रहा है और उसके लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि लांजीगढ़ का इतना बड़ा इतिहास है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, ना ही यहाँ का कोई गवर्नमेंट झुटला सकता है, कोई नहीं। तो फिर क्या ये इतिहास हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में आता है? फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई पाठ्यक्रम में नज़र नहीं आया है यहाँ। हमारी समाज की तरफ से कुछ कोशिश हुई ही? बिल्कुल, अभी कोशिश हमारी जारी है। जहाँ तक हमारी जो समिति, गोंडवाना विकास समिति और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मिलकर इस चीज़ों को लेकर जागरूक कर रही है कि लोगों तक हमारे जो पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुँचे, या अन्य जो भी सामाजिक विचार मंथन है गाँव में बैठकर जो हमारे जो मांदी होती है उसके माध्यम से अपने जो युवा पीढ़ी है जो आ रही है नए कोया पुंगार, उनको हम ये सब चीज़ें बता सकें अपने इतिहास के बारे में। बिल्कुल। और मेरा कहना यही है कि इतना शौर्यशाली जब इतिहास है तो ये हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए। बच्चों को बचपन से इसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हमारे बच्चे सशक्त और सुदृढ़ बन सकते हैं। इसलिए हमें समाज की ओर से दबाव लाना पड़ेगा और उसको पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा। सर जी, आपका परिचय? मैं चितरंजन उइके, ग्राम वालेगांव, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। और मैं गोंडवाना विकास समिति लांजीगढ़ का पुराना सदस्य हूँ, अभी भी सदस्य हूँ। इसके पहले मैं कोषाध्यक्ष था। तो 96-97 से यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट किए, तब से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ समिति के साथ। जब भी समिति की कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि सामाजिक कोई भी समस्या है उसमें भी बुलाते हैं अन्य समिति में, वहाँ भी हम लांजी समिति के माध्यम से जाकर छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा करते हैं। यानी कुल मिला के करते हुए आज कार्यक्रम स्टार्ट किए, तब से लगातार भव्य रूप से यहाँ कार्यक्रम होता है। 96 से यहाँ पे भव्य प्रोग्राम गोंडवाना की तरफ से होता है और इसका कोई भी विरोध नहीं होता और बड़ी मात्रा में होता है। जी बढ़िया। तो आपका परिचय सर जी? मैं केशव चौके जी 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 जी। मैं भी वालेगांव से हूँ, यहीं से 7 किलोमीटर दूरी पर हूँ। आपका भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सर, हमारे यहाँ पे
सारे आदिवासी समाज के जो समुदाय के जो भी लोग हैं इस किले में सम्मिलित होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और बहुत ही सुंदर तरीके से और सामुदायिक तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम और अन्य राज्यों से सम्मिलित होते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर से ही समझिए तो चलेगा। यानी हर प्रकार के लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं और सभी गाँवों से सम्मिलित होते हैं और भव्य रैली निकली जाती है यहाँ से और यानी भ्रमण किया जाता है अपने पूरे लांजी का और उसके बाद में यहाँ पे रात्रि कार्यक्रम होता है। जी, आप आइए थोड़ा सामने, आपका परिचय। अलाइव ब्रीथ के इसी सभी चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरा सेवा जोहार। मैं काफ़ी दिनों से कन्ना के सर आपसे मिलना चाहता था और अपने सलामी सर से। मैं प्रॉपरली छिंदवाड़ा से हूँ। इस वक्त मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि आपको मैं मतलब मैसेज भी किया करता था कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं। और सलामी सर, मतलब आप सभी का वीडियो में मतलब अलाइव ब्रीथ जो चैनल है मतलब देखते रहता हूं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आप डालते रहते हैं उसमें। और अपने दीनू विकी जी, इनसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हूं, तो सामाजिक चर्चा होती रहती है। आज मैंने छुट्टी लिया हूं ताकि मतलब स्पेशली आज लांजी का किला घूम सकूं। और आज मेरा इतना अच्छा सौभाग्य है कि मतलब आप जैसे लोगों के साथ मुझे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपनी भाभी जी और सिस्टर के साथ में आया था यहाँ घूमने के लिए। मतलब आपको कुछ पता नहीं था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था कि आप लोग भी यहाँ आएंगे। सही, मतलब बहुत अच्छा लगा आपके बारे में यहाँ पे सुन के, देख के, यहाँ इस बारे में मतलब अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो मैं एक शासकीय सेवक हूँ, उसके साथ में मुझे मतलब गोंडवाना के बारे में अपने जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से जो भी अपने सामाजिक स्तर पे कार्य होते रहते हैं, तो मैं उन पे हर रूप से मतलब जितना मुझसे संभव हो पाता है मैं बिल्कुल सहयोग करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कर्नाटक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। कुल मिला के चीज़ ये है कि बाइट तो सभी लोगों का इसलिए लाना है कि सभी भारत के कोयतुरों को बताना है कि लांजीगढ़ में जो टीम है कार्यरत है, वो टीम अपने बल पर अपने दम पर काम कर रही है गोंडवाना के लिए। अखा तीज के तिथि पर, हम उसे अक्षय तृतीया नहीं बोलते क्योंकि कुछ सालों पहले कैलेंडर ही नहीं थे, तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो अखा तीज के आप बात करते हैं उस पर लांजीगढ़ में, ये लांजीगढ़ का वैशिष्ट्य ये है कि इसकी शुरुआत जो है वो टेकाम गोत्रीय राजा ने की। 4 सगाओं की राजधानी लांजीगढ़ को माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्रंट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा कछुआ मिलेगा, जो कछुआ वहाँ पे सम्मिलित है। और वैसे ही हमें हम्पी में भी देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है विजयनगर का, तो शायद हो सकता है कि लांजीगढ़ के ही कोई राजा वहाँ तक पहुँचे हो, तो इसका भी हम निकालेंगे। लेकिन वो रिसर्च का भाग है तो उसको छोड़ देंगे। तो सवाल यह है कि इसका इतिहास क्या है, और इतिहास जानने के लिए हमें ऐसे ही बुजुर्ग लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद है तिरुमल प्रकाश सलामे जी, जो कि अलाइव ब्रीथ टीम के मेंबर हैं। तो सलामे जी, अभी आपकी बारी है। तो इस गढ़कोट का इतिहास जो है वो आप बताइए व्यूअर्स को। तो सभी अलाइव ब्रीथ के दर्शकों को हम सेवा जोहार करते हैं, जय सेवा कहते हैं। जैसे कि हमारे गोंडवाना के साहित्याचार्य मोतीराम कंगाली जी द्वारा लिपिबद्ध ऐतिहासिक उनकी सांस्कृतिक परम कृति है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इसके पृष्ठ क्रमांक 150 पर लांजीगढ़ का इस गढ़ का विवरण है, पृष्ठ क्रमांक 150 पर। तो यह जो भूईकोट है, यह साले टिकरी पर्वतीय माला में स्थित है और गढ़वीरों की गाथा के अनुसार इसका जो निर्माण कार्य है ईस्वी सन पूर्व 230 से 356 तक रहा है। ठीक है। और टेकाम गोत्रीय का जो गण चिन्ह है, जैसे हमने प्रवेश करते समय देखा कि कछुआ है। और इसके जो मूल पुरुष है उनका नाम था केशुबा। ठीक है, केशुबा। और जैसा आपने पूर्व में भी बताया है और हमारे गोंडवाना के सभी गण समुदाय को भी ज्ञात है जहाँ तक हो सके कि पांदीपारी कुपार लिंगो जो है, रूपोलंग पांदीपारी कुपार लिंगो, इन्होंने कोयली कचारगढ़ से जो हमारे 33 कोया पिनों की मुक्तता कर कर उन्होंने यहाँ लांजी में लाया। तो इसलिए ये और लाकर यहाँ पर उनको
सगा व्यवस्था प्रदान करी है। मतलब उंदीवेन, रणवेन, मुनवेन, नालवेन, सैवेन, सारवेन, येरवेन, अरवेन, नरवेन, पदवेन, पदुंदीवेन और पारंडवेन। और सबसे बड़ी बात बोले तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर पुरातत्वीय अवशेष है, ये जो स्तंभ है, तो उस पर जो हमारी जो सूर्यमाला है 12 ग्रह की है ना, हमारी लिंगों को जो परम ज्ञान हुआ था, सत्य ज्ञान सृष्टि का, तो उन्होंने उसी 10,000 साल पूर्व जब ध्यान साधना करी तो यह जो सूर्यमाला है 12 ग्रह की है। तो वहीं 12 ग्रह यानी हमारे 12 सगा। तो अपन आप देख सकते हैं शीर्ष पर ये सूर्य बताया है और उसके 12 मतलब ये सगा वहाँ वो दिखाना चाहते हैं हमारे। मेरे ख्याल से चारों तरफ से वो सिंबल था, यहाँ से भी इधर से ही दिख रहा है। जी जी। तो चारों तरफ वो सिंबल बनाया गया था। तो ये हमारा जो गोंडवाना के गण समुदाय है उसका उसको ये इसको लांजी डुमा कहते हैं। यानी गोंडवाना के गण समुदाय क्या ये नाभि केंद्र है। इसको आप गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास में और गहराई से पढ़कर जान सकते हैं। तो ऐसे हम पुनीत स्थल पर आए हैं कि यहीं से हमारा कोया पुनेम का जो प्रचार प्रसार हुआ। मतलब जो 7 सगा घटक प्रमुख है और 5 भूमिका प्रमुख है, यानी जो कलियादाई के जो 33 बच्चे थे उन्होंने कोया पुनेम का ज्ञान प्रकाश समस्त पंचकंड धरती पर फैलाया। जय सेवा। बिल्कुल। तो इसका और एक इतिहास हमें मिलता है, तेलंगाना से क्लिक है वो। जब यहाँ पे शिक्षा पूरी हुई और शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों को ये बताया गया कि आप अभी मैच्योर्ड हैं, आप पुनेम सीख चुके हैं, तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है। तब इन बच्चों ने सबसे पहला क्षेत्र जो चुना है वो है तेलंगाना में रहने वाला पद्मालपुरी काको, जहाँ पे म्हाड़को है। और ये कथा, ये दंत कथा जो ये पाटा है मुझे मिला अर्का मानिक राव जी से। उन्होंने कहा कि जब ये यहाँ पे लांजीगढ़ में पूरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद यहाँ से वो बच्चे देववारी करते हुए निकले। डंडार से, जो डंडार होती है उस डंडार से अभिनय करके हम अपने लोगों को बताते हैं, तो डंडार करके निकालिए, उसको देववारी लोग कहने लगे और आगे चलकर वही शब्द दिवाली बना। देववारी और दिवारी बना। तो आज भी दिवाली में पद्मालपुरी काकों में घुसाड़ी डांस होता है इसी कारण। तो लांजीगढ़ से सीधा कनेक्टेड पद्मालपुरी काको है। तो ये जो इतिहास है, ये इतिहास हमें धीरे धीरे, मैंने पहले उनका सुना, फिर आपका सुना, फिर यहाँ से लिंक लग रहा है। तो ऐसे रिसर्च होता है। तो बहुत बहुत सेवा जोहार आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पेन स्थल को देखा है, आपने बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई कहा है, तो इसका गर्भस्थल है, उसकी अगर स्तंभ की गिनती की जाए तो वो भी 16 आ रही है। इसका मतलब ये है कि गोंडवाना के थ्योरी के अनुसार इसका पूरा बांधकाम हुआ है। गोंडवाना की थ्योरी क्या कहती है? नवकन सृष्टि 16 खंड धरती। आपके शादी का जो हरा मंडप होता है वो 9 डेरी का ही होता है, 9 डेरीनाल मंडोपे ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद जब हम गर्भगृह बनाते हैं, चाहे कोई लिंगोपिंड का हो, चाहे शंभु गौरा का हो, चाहे कोई पेन शक्ति का हो, वो 16 मुंडों का ही बनाते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार ये यहाँ पे सीधा प्रूफ हो रहा है कि गोंडवाना काल से यह किला पूरा इतिहास बता रहा है और आगे भी बताता रहेगा। तो इसमें येनी सोडुम 2 प्रकार के मुझे नज़र आए। एक हाथी के ऊपर शेर है, वो तो येनी सोडुम है, हमें सबको पता है। लेकिन एक येनी सोडुम अलग टाइप का है, जिसे बीच में आपको सोडुम मिलेगा और साइड में उसके येनी मिल जाएंगे। तो ये भी एक प्राचीन है, यानी इस सीधे वाले येनी से भी प्राचीन ये हमें मिल जाता है। तो यही हमें साउथ में देखने को मिला। सीधा लांजीगढ़ का कनेक्शन कहीं ना कहीं से साउथ इंडिया में है। तो लांजीगढ़ सबसे प्राचीन होने के कारण लांजीगढ़ से ही वहाँ विस्तार हुआ है। ये तो हम बता सकते हैं कि लांजीगढ़ से ही बाकी साउथ में भी विस्तार हुआ है, जिसे वो लोग याड़ी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोगों के सामने ला सकते हैं, और मैं लाता रहूँगा। तो लांजीगढ़ का जो सफ़र है वो हमारे सगाओं से पूरा हुआ, ये हमें जानकारी देते गए और मैं भी जानकारी लेता गया। तो सभी सगाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी चलेंगे। राहुल करना कीजिए। और एक चीज़ हमने यहाँ देखी, हाँ, वो कैमरामैन यहाँ से दिखा सकते, तो हमारे जो येड़ुंग अवाली का है, हाँ, साथी आसरा भी कहते हैं, और वो वहाँ पर है। देखिए कैमरामैन आपने शूट किया होगा, तो वो भी है। यानी हमारी वो मतलब ईयर बोले तो जल देवता भी है दादा, ऐसा हमारी मान्यता है। बिल्कुल। तो क्या है, मेरी माँ जब कोई भी खाना बनाती है तो सबसे पहले आंगन के बाहर उसको फेंक देती है थोड़ा सा लेकर। अच्छा, उनके नाम क्यों फेंक रही है बोला तो वो बोलती है कि नहीं, मैं साथी आसरा के लिए
फेंक रही हो, चाहे पहले सबसे पहले कौन खाएगा, तो कीड़ा कीटुक मुंगी सब प्राणी खाएंगे और उसके बाद हम खाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है सती आश्रय का, 7 बहनों का कंसेप्ट, ये महाराष्ट्र में भी है, MP में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे गोंडवाना में है और यहाँ पे लांजीगढ़ में हमें ये देखने को मिला है। 7 बहनें सीधे खड़ी हैं और उनके साइड में जो पेन है, ये पूरा साती आश्रय का यहाँ पे एक नज़ारा है। तो दोस्तों आप सभी से रजा लेता हूँ और यहाँ से 7-8 क्षेत्र हैं जिसको हम घूमने वाले, देखने वाले हैं। तो पूरी टीम मेरे साथ रहेगी, तो सभी टीम का सेवा जोहार और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।